शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बात अगर करें तो शासकीय स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है मरीजों को किस तरीके से मिलती हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। शहरों की बात तो ठीक है कि शहरों में जैसे तैसे करके सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल भी जाएं, लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें वहाँ पर अगर वो समय पे अगर उपलब्ध ना हो पाए किसी मरीज को, तो उसकी जान भी चली जाती है। ताज़ा मामला जबलपुर का है। जबलपुर की जो विधानसभा वर्गीय है, वहाँ का जो एक तहसील है शेखपुरा तहसील के पास एक गांव है सालीबाड़ा। वहाँ पर एक युवक को करंट लगता है। करंट लगने के बाद वहाँ पर ना तो एम्बुलेंस होती है और ना वहाँ पर कोई ऐसा स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब कि होती हैं कि जो मतलब उसको तुरंत ही मतलब उपचार के लिए दी जा सके। लोग वहाँ पर जो वास गांव के लोग होते हैं वो उसको जैसे तैसे हाथ से उठा पकड़ के लेके आते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको कोई चारा नहीं मिलता तो वो उसको एक खाट पर रखते हैं। खाट को कंधे पर लाद कर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर लेके आते हैं, ताकि वो उसकी जैसे तैसे उस मरीज को शहर तक इलाज के लिए पहुंचा सके। रास्ते में ना तो उनको एम्बुलेंस मिलती है और ना ही ऐसा कोई वाहन जिससे वो ले, फिर वो जैसे तैसे करके कोई एक वाहन मिल भी जाता है तो वो उसको उसमें रख कर शहर तक लेके आते हैं। और शहर में जब डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहाँ पर जब डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर जब उसकी मतलब जांच करते हैं उस मरीज की, तब तक उस काफ़ी देर हो चुकी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत काफ़ी समय पहले हो गई है। कारण अगर देखा जाए तो कारण यही था कि जब वो उसको गांव से लेके यहाँ तक शहर तक लेके आ गया, तकरीबन 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र था, उस बीच ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात सरकारें करती हैं, बजट की बात करती हैं कि इतना फंड दिया जा रहा है और ये लोगों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, खासकर उन गरीबों को जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये सुविधाएं जो है सिर्फ एक दिखावा हो जाती हैं और ज़मीनी स्तर पर वो दिखती नहीं हैं। ये मामला सामने आने के बाद तो और भी यकीन हो जाता है कि गांव में किस तरीके की हालत होगी कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और एक 36 साल का जो युवक है और वो आदिवासी है, मचल सिंह गौड़ नाम है उसका, उसकी मौत हो जाती है। उसके पीछे 3 बच्चे रह जाते हैं। इस हादसे में उसकी पत्नी भी घायल हो जाती है। जब बताया जाता है कि वो घर पे बिजली का काम लाइट बार-बार गुल होती थी, तो वो किसी तरीके से वो वायर को मतलब सुधार रहा था। इसी बीच एक वायर टूटा हुआ था, उसको उठाता है, उसी समय उसको करंट लगता है। उसकी पत्नी उसको देखती है और पत्नी उसको बचाने की कोशिश करती, तो वो भी करंट के दायरे में आ जाती है और उसको भी करंट लगता है, वो दूर जाके गिर जाती है। इस समय वो भी घायल है और गंभीर अवस्था में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन मचल सिंह गौड़ हैं, जब उसको वहाँ से लेके आया गया, उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये शासकीय जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें की जाती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, दुनिया भर का प्रचार-प्रसार पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए, तो ये दिखाई नहीं देता है। अगर बात की जाए और भी देखा जाए तो कुछ और भी मतलब वीडियोस हैं, हम मतलब ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर कि लोग मतलब गर्भवती महिला को मतलब ना वहाँ तो वहाँ एम्बुलेंस है ना कुछ, और ये बारिश का समय है। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि रोडें नहीं हैं। रोडें ना होने के कारण वो जो गांव की सड़कें होती हैं वो सब पता है कि किस प्रकार की होती है, और बारिश में तो और उनकी हालत मतलब दयनीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और जब वहाँ पे कोई ये साधन नहीं मिल पाते एम्बुलेंस के, तो फिर गांव के लोग उसको एक डाला जो खटिया का होता है उसमें बनाकर उसमें लिटा के लेके आते हैं, मतलब कीचड़ भरे रास्तों से। और इसके अलावा ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य की बात की जा रही है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के अलावा और भी देखी असुविधाएँ देखी जाएँ कि जहाँ नदी है और ये बारिश के समय में नदी नाले काफ़ी उफान पर होते हैं, और ऐसे में दिक्कतें और बढ़ जाती हैं उन ग्रामीणों की, क्योंकि संपर्क टूट जाता है गाँव से शहर में आने के लिए। अगर वो किसी तरीके से अगर बीमार व्यक्ति हो, अगर उसको गाँव से लेके आना हो दूसरे शहर तक, और बीच में अगर नदी हो और वहाँ पुल ना हो, तो ये समस्याएँ और भी गंभीर हो जाती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें और भी हैं। होशंगाबाद का सोहागपुर है, वहाँ पे भी एक वीडियो ऐसे ही सामने आया, देखिएगा आप उसको, जिसमें मतलब नदी का मतलब भर के जा रही है और वहाँ पर पुल नहीं होने के कारण वो लोग जान जोखिम में डालकर उस नदी को मतलब पार कर रहे हैं। और कहीं तो ये भी न देखने में मिला है कई जगह कि मतलब
और भी सुविधाएं ना होने के कारण, नाव की सुविधा नहीं है या फिर कोई और पुल ना होने के कारण या रपटा पुल ना होने के कारण लोग महिलाओं मतलब परिवार की महिलाओं को कंधों पर या गोद में उठाकर मतलब उसको लेके जा रहे हैं। तो ये सरकारें मतलब किस तरीके का मतलब कार्य मतलब कर रही हैं, ये योजनाएं बनाती हैं, किस तरीके की योजनाएं बनाती हैं। अगर बनाती भी हैं तो ठीक है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का मतलब वो अमल में लाया नहीं जाता है। ये योजनाएं तो सिर्फ कागजों में और ऊपरी लेवल पे दिखाई जाती हैं, मीडिया में बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाता है कि ये किया जा रहा, वो किया जा रहा है। और ये जब चीज़ें लोगों को मतलब उपलब्ध ना हो, तब वो स्थिति क्या हो सकती है, ये वही मरीज बता सकता है या फिर वो पीड़ा सह रहा होगा वो बता सकता है। हाल ही में मतलब पीएम श्री जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, उसको भी मतलब बड़े उससे चालू किया गया, प्रचार प्रसार उसका किया गया कि गरीब होगा तो उसको निःशुल्क मतलब दूसरे शहरों में बड़े जहाँ पर सारी इलाज की सुविधाएं हैं वहाँ पर भेजकर उसकी जान बचाई जाएगी, किसी भी गरीब की जान जाएगी नहीं। लेकिन शहरों की हालत, गाँव की हालत जब ऐसी है तो वो पीएम श्री जो वायु सेवा जो मतलब एयर एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई है, उसका मतलब ये लाभ किस तरीके से मिल पाएगा, सवाल ये भी उठता है। क्योंकि जब यहाँ पर ही एम्बुलेंस एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पा रही है, रोडें नहीं बन पा रही है और वो जान जोखिम में डाल के लोग मतलब किसी तरीके से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो जान बच नहीं पा रही है। तो एक गरीब की जान अगर बचा नहीं पा रही है सरकार, तो उस पीएम जो एयर एम्बुलेंस सेवा है, उसका क्या मतलब मायने निकलता है, ये समझ में आता है। क्योंकि सरकारें कहती हैं कि किसी भी गरीब की जान सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी जान को जाने नहीं दिया जाएगा, उसको बचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है, सड़कें नहीं बन पाती हैं, तो वो कहाँ से मतलब गरीब की जान बचा पाएँगे या फिर वो गरीब अपनी जान बचा पाएगा। तो ये काफ़ी मतलब पीड़ा होती है इन चीज़ों को देखकर। तो कभी-कभी तो लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मतलब इतने बड़े स्तर पे शुरू की जाती हैं सरकारों द्वारा, बताया जाता है, खूब नगाड़े पीटे जाते हैं, ढोल नगाड़े कि बड़े स्तर पे बताया जाता है कि ये बड़े स्तर पे शुरू कर रहे हैं और उसका ये होगा, वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये छोटी-सी बातें भले ही छोटी-छोटी चीज़ें सरकारों को लगती हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि आज भी अगर ग्रामीण पे में जाके देखें, तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। और ख़ास तौर पे हम आदिवासियों की बात करें, तो आदिवासी जो बाहुल्य ज़िले हैं या फिर गाँव हैं, वहाँ पर इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, बराबर बिजली नहीं मिल पा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सिर्फ़ कागज़ों में वो दिखाई देती हैं, गाँव में नहीं दिखाई देती हैं। ये मामला सामने आने के बाद भले ही अब स्वास्थ्य अधिकारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं या फिर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल जब ये सारी घटनाएँ हो जाती हैं, उसके बाद एक्शन में आने की बात की जाती है या फिर कार्रवाई की बात की जाती है और गंभीरता से लेने की बात की जाती है। तो ये बातें किस काम की है कि जब वो उस गरीब की जान बच ना पाए और हम सिर्फ ये तमाम दुनिया भर की बातें करके अपने आप को ही मतलब समझा लें या फिर आप इतना कह के हमारी जो जवाबदारी होती है वो समाप्त हो जाए, ये सही नहीं है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो ग्रामीण इलाके हैं, आज भी वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है, वहाँ पर सुविधाएँ ना होने के कारण काफ़ी मरीज़ मतलब बीमारी की हालत में या तो मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर उनको इलाज नहीं मिल पाता है और वो इलाज के अभाव में उसी तरीके से मतलब पड़े रहते हैं। तो इस सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ़ एक जगह बैठ के सारी योजनाओं की जो बात की जाती है बनाते हैं और कहते हैं कि ये योजनाएँ मतलब लोगों के लिए है, लेकिन वो योजनाएँ जब उन लोगों तक पहुँचेंगी नहीं और मिलेगी नहीं, तो फिर ऐसी योजनाएँ बनाने का लाभ ही क्या है? ट्राइबल टाइम से मंगलेश्वर।